नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि में सूर्य 14 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे और मीन राशि में ही सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इसके अलावा 31 मार्च तक बुध भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बुध का नीच भंग होगा और बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि सूर्य गुरु की युति और बुध के नीच भंग राजयोग का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। इस योग को जीवात्मा योग, विष्णु लक्ष्मी योग, नवम पंचम योग और अपार धन योग भी कहा जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु है प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये योग दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है। गुरु को संतान का कारक है। सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान होगी या इस गोचर काल में आपने संतान की प्लानिंग किया तो पुत्र रत्न प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। सूर्य और गुरु की युति बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु युति बनती है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर का भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध भी इस गोचर काल में 31 मार्च तक सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे।
इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि पंचम राशि है काल पुरुष कुंडली में, गुरु नवम के स्वामी होते हैं, धनु राशि काल पुरुष कुंडली की नवीं राशि है, तो नवम पंचम योग भी कहते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो हो ही जाता है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाली होती है। और चूंकि गुरु 12वें भाव, देखिए मीन राशि 12वीं राशि है काल पुरुष कुंडली की, तो गुरु विदेश भाव के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार में उन्नति और विदेश में उच्च शिक्षा का भी योग बनता है इस युति के बनने पर। यहाँ पर 31 मार्च तक बुध भी गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चूँकि सूर्य और बुध की युति सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अवसर बढ़ेंगे। सूर्य मान सम्मान उच्च पद के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उच्च पद मान सम्मान तो दिलाएंगे ही, साथ में प्रचुर धन की भी प्राप्ति कराएंगे। बुध 31 मार्च तक तो सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य गुरु की युति का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बुध और मंगल के परिवर्तन योग का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि इस परिवर्तन योग पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस गोचर का नेगेटिव पहलू सिर्फ ये है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर काल का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको मिलेगा, जैसे नेत्र कष्ट, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से संबंध खराब या मान सम्मान में कमी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपने समझ लिया सूर्य गुरु युति के प्रभाव के बारे में और साथ में बुध के नीच भंग राजयोग के बारे में। अब बात करेंगे इन ग्रह स्थितियों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है 31 मार्च तक, और यहाँ पर गुरु और सूर्य का भी गोचर है। सूर्य 15 मार्च को यहाँ पर आ चुके हैं, बुध 16 मार्च को आ चुके हैं, और गुरु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। शनि 6ठे भाव में है अपनी राशि में, तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और इसके बाद 31 मार्च को जब बुध 7वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर शुक्र के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। देखिए बुध केंद्र के भाव 10वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र 9वें भाव के स्वामी हैं। जब दोनों एक साथ युति बनाकर गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। हालांकि ये राजयोग केवल 1 सप्ताह के लिए बनेगा, क्योंकि 6 अप्रैल को बुध शुक्र राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ जाएंगे। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे चर्चा करता हूँ, सूर्य के पिछले गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या क्या परेशानियाँ आपके जीवन में आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए 13 फरवरी से
और 15 मार्च सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। शनि के साथ सूर्य की युति बनी। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है। जब दो ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं एक साथ गोचर करें तो शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा, पिता से मतभेद हुआ होगा या संतान से मतभेद हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों से था, उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, किसी सरकारी योजना से जुड़े हुए थे, तो आपका कोई पैसा अगर गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा भी आपको नहीं मिला होगा। और इसके अलावा सूर्य संबंधित रोगों, नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, ये सब आपके जीवन में घटित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, ये सब समस्याएं 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच सूर्य शनि की युति बनने के कारण आपको झेलनी पड़ी होंगी। अब आइए बात करते हैं 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच सूर्य के गोचर के प्रभाव के बारे में। सूर्य, गुरु और बुध, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजा, महामंत्री और युवराज की संज्ञा दी गई है, कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, साझेदारी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, आपकी डेली इनकम, व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनने पर उत्तम कोटि का विवाह हो सकता है या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति का या भाग्योन्नति का भी योग बनता है। आपकी सोच में जो नकारात्मकता थी वो समाप्त होगी। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव होगी। किडनी या पीठ के दर्द से आप परेशान थे, उससे भी आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावना का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। आप इस योग के बनने पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग।
और विपरीत लिंगी लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सूर्य के पिछले गोचर के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वो समस्याएं दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और किसी प्रकार की चिंता थी अगर वह चिंता भी दूर होगी। यहाँ पर सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए 12वें भाव में 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से बेहतर होता है, केवल पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी लाने वाला होता है। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बैठे हैं, हंस राजयोग बना रहे हैं, तो आपके अंदर इतना ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा कि पारिवारिक जीवन की हर समस्या को आप सुलझा लेंगे। यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी होकर के सप्तम में आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व दें। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बुध आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका कोई व्यापार व्यवसाय होता है, विदेशों से व्यापार है, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगर आपका जीवन साथी जॉब में है या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। सूर्य विदेश के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो विदेशों से धन का लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश जाकर के आप सेटल भी हो सकते हैं। गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। विवाह और संतान का सुख मिलेगा। और बुध 31 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो आपके लिए प्रबल धन प्रदायक योग होगा। लेकिन इस राशि परिवर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य
3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।